हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। आज नई वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो निकली है सीआरपीएफ में। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में निकली हुई है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे 8000 पोस्ट निकली हुई है और आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपने 12th पास करी हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं आपको। उस अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एलिजिबिलिटी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल क्रोम पे आएंगे तो आपको टाइप करना है सीआरपीएफ। जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वेबसाइट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। जी हाँ, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। हाँ, ये होम पेज आ गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ। जी हाँ, और जिसकी लास्ट डेट भी दी हुई है आपको। इस एडवर्टीजमेंट को पूरा देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट पे आ गए हैं सीआरपीएफ की। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दी हुई है और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम एडवर्टीजमेंट नोटिस दिया हुआ है। जो ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 20 जुलाई है। जी हाँ, आपको कब से ये फिल करना स्टार्ट करना है, वो 20 जुलाई से करना है। और जो लास्ट डेट दी हुई है इसकी 31 अगस्त दी हुई है। जी हाँ, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इन पोस्ट के लिए वो होगा आपका 20 दिसंबर। दिया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। पहला दिया हुआ है इंस्पेक्टर डाइटिशियन की, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। एंड यहाँ पे आपको पे स्केल भी दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है एंड एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले देख लेते हैं इंस्पेक्टर डाइटिशियन। यहाँ पे लेवल दिया हुआ है 44,000। आपके पास बैचलर इन साइंस होना चाहिए, होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स भी। और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन डाइटिशियंस। जी हाँ, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन होम साइंस तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ टोटल वैकेंसी निकली हुई है 175। यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा 35,000 टिल 1 लाख। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 12th चाहिए। जी हाँ, अगर आपने 12th करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जी हाँ, अगर आपके पास तीनों क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, बिलो 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट दी हुई है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर। यहाँ पे टोटल पोस्ट दी हुई है 8। आपको पे स्केल सेम रहेगा। यहाँ पे आपको 12th चाहिए। अगर आपने 12th विद साइंस करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है 2 इयर्स का इन रेडियो डायग्नोसिस तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट दिया आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, 84 पोस्ट है यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा 29,200 टिल 92,300। यहाँ पे आपको 12th चाहिए। अगर आपने 12th करी हुई है, साथ में आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा करा हुआ है फार्मेसी में और आप रजिस्टर्ड है अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट 1948 और आपकी जो बिटवीन एज दी हुई है 20 to 25 ईयर्स होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे टोटल पोस्ट निकली हुई है 5। पे स्केल सेम है। यहाँ पे आपको 12th चाहिए अगर आपने साइंस से करी हुई है। नेक्स्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजियोथेरेपी और 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और आपकी जो एज दी हुई है वो 20 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट दी हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियंस। यहाँ पे सेम पे स्केल है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए, मीन्स अगर आपने 10th पास करी हुई है तो आप इस विद साइंस तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए डेंटल से। और आपकी जो एज लिमिट है वो 20-25 ईयर्स के बीच दी हुई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। इसमें पोस्ट निकली हुई है 64। आपका जो पे लेवल होना चाहिए सेम है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन है विद साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी होना चाहिए विद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एज क्राइटेरिया सेम दिया हुआ है 20 से 25 साल के बीच में। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियंस। यहाँ पे एक ही पोस्ट है, सेम पे स्केल है। आपके पास 10th होनी चाहिए विद साइंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल।
इसमें फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक, इसमें टोटल पोस्ट है 88। यहाँ पे आपका पे लेवल दिया हुआ है, आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके बाद आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो डिज़ायरेबल है। यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी हुई है 18 से 25 साल के बीच में। नेक्स्ट पोस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल, ANM और मिडवाइफ। यहाँ पे 3 पोस्ट है इस कैटेगरी के लिए। सेम पे स्केल जो है 25,000 है और आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो वो डिज़ायरेबल है। एज लिमिट आपकी सेम है 18 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियंस। इसमें आपके 8 पोस्ट है। जो आपका पे स्केल है वो 25,000 से लेकर 81,000 तक है। आपको यहाँ पे सिर्फ 12th चाहिए, उसके बाद आपने अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा करा हुआ है डायलिसिस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। यहाँ पे 84 पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपको पेस लेवल सेम दिया हुआ है। आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, जी हाँ, उस विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके एज क्राइटेरिया सेम दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट दी हुई आपकी हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। सेम पे स्केल है, सेम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सेकंड जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे आपका सेम एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे एक ही पोस्ट है, सेम पे लेवल है और सेम आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा अलग होना चाहिए आपके पास। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए। यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल सेम है। आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन फूड और बेवरेजेस होना चाहिए। सेम आपकी एज। कांस्टेबल यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट दी हुई है। लेवल यहाँ पे दिया हुआ है 21,700। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल कुक। यहाँ पे 116 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल आपका 21,000 से स्टार्ट होगा। आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक का और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। इसमें आपकी निकली हुई है 121 पोस्ट। पे लेवल दिया हुआ है 21,000 और यहाँ पे आपके पास 10th होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और मेडिकली फिट होने चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल, इसमें धोबी वॉशरमैन की है। इसमें 5 पोस्ट है। आपको जो सैलरी मिलेगी वो 21,000 मिलेगी। आपके पास 10th होनी चाहिए, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होना चाहिए और आप 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल। यहाँ पे 3 पोस्ट है। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 21,000 और आपके पास 10th होनी चाहिए। उसके बाद आप मेडिकली फिट होने चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड होना चाहिए। आपकी जो एज है वो सेम है, 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल टेबल बॉय। यहाँ पे एक वैकेंसी है। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का होटल में, अगर आपने ऐसे करा हुआ है तो, और 18 से 23 साल की आपको एज होनी आपको दिया हुआ वेटरिनरी डिपार्टमेंट। यहाँ पे कांस्टेबल है, 3 वैकेंसी है। 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। आपके पास 12th होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से लेके 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन। इसमें एक ही पोस्ट है। यहाँ पे भी आपकी सेम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, एक वैकेंसी है। पे स्केल 25,000 है। यहाँ पे आपकी सेम है, 12th होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको ट्रेड कोड और ग्रुप दिया हुआ है। जी हाँ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ग्रुप बी, ग्रुप सी और यहाँ पे आपको कोड दिए हुए हैं। जी हाँ, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। जी, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट है तो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नॉट। हाँ, जो आपका टेस्ट होगा वो मेल के लिए कैसा होगा, फीमेल के लिए कैसा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपकी रेस होगी, फिर लॉन्ग जंप होगी और फिर हाई जंप होगी और उनको आपको इतने मिनट में, इतने टाइम में कंप्लीट करना।
जी हाँ, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कौन सी सिटीज़ में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर एंड पालीपुरम। जी हाँ, ये देख के भरिएगा जिस स्टेट में आप अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो यहाँ पे दी हुई है 200 फॉर ग्रुप दी हुई है बी एंड 400 फॉर ग्रुप सी। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है फ़ी आप कैसे सेंड कर सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट ओनली। जी हाँ, आप इन 2 तरीके से अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट हु हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ DIGB ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एंड SBI बांगारसिया। जी हाँ, आपको जो बैंक ड्राफ्ट है किसके फेवर में करना है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और मैंने आपको बोला था जो ये पोस्ट है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी है, ऑफलाइन ही अप्लाई करनी है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय हैंड और पोस्ट। जी हाँ, जब आप पोस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को तो उस पर आपको क्या एड्रेस लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या लिखना है एनवेलप के ऊपर, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है और आपको वहीं पे ये स्पीड पोस्ट करना है। सिलेक्शन मोड दिया हुआ है, आपका सिलेक्शन मोड कैसे होगा, जो स्टेज 1 है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका दिया हुआ है रिटन एग्जामिनेशन। जी, जो PST एंड PET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जाम। जी हाँ, अगर आप फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड में क्लियर होते हैं तभी आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आएगा उस एग्ज़ाम में। पैरा A दिया हुआ है 50 मार्क्स का एंड पैरा B भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसमें आपको पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। मेक श्योर जो आप इन्फॉर्मेशन भरें यहाँ पे वो सारी सही हो, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा फॉर्म है, आपको ये फिल करना है और ये आपको स्पीड पोस्ट करना है। उसका मैंने आपको एड्रेस बता दिया है वीडियो में। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, share it with your friends. Thank you.